नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 4। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जानना है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना भी है। तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण आदि। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है, एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों, भौतिक मतलब बाहरी गुण, ठीक ना, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वैसे गुण जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब कि वह गुण जिसके भौतिक आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब भौतिक परिवर्तन में कोई वस्तु से अलग कोई पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण, कागज के टुकड़े करना, जल का भाप बनना और बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन है इसको हम देख सकते हैं और इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। अब दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो नए पदार्थ कब बनते हैं? जबकि उसके अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ परिवर्तन होता है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। अगर कोई भी ऐसा पदार्थ बनता हो जो अपने मूल पदार्थ से भिन्न हो, तो यह कैसे बनता है? यह रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनता है। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। मतलब नया पदार्थ तो बनता ही है, इसके बाद कुछ और भी घटना हो सकता है जो रासायनिक परिवर्तन में होता है, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशोषित होना। मतलब कि ऊष्मा, गर्मी खींचना और प्रकाश खींचना, प्रकाश लेना, यह रासायनिक परिवर्तन में आता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश लेते हैं, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। हम लोग सूर्य के प्रकाश से जो बिजली बनाते हैं, सौर ऊर्जा से जो सौर विद्युत बनाते हैं, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका अवशोषण, ध्वनि का उत्पन्न होना, यह रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। रंग या गंध में परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे किसी भी पदार्थ का जलना, कोई पदार्थ जलता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। और प्लास्टिक का निर्माण, जब प्लास्टिक बनाया जाता है तो वो भी रासायनिक प्रक्रिया के तहत ही बनाई जाती है। और लोहे पर जंग लगना, यह जो देख रहे हैं यह एक बिल्कुल रासायनिक प्रक्रिया है, जो कि वातावरण के ऑक्सीजन और जल के कारण लोहे के मिलने से होता है। तो इसके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है और इसमें नया पदार्थ, एक जंग बन रहा है। तो इस तरह से ये रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हुए। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कोयले को जलाना, भोजन का बासी या खराब होना, लकड़ी काटना और गुब्बारा फुलाना। उसका प्रश्न 2 है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच 2 अंतर बताइए। तो इसका तीसरा प्रश्न है कि मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो बच्चों चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। अब प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कोयले को जलाना, भोजन का बासी होना, लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना इत्यादि। तो इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन, जैसे लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना, यह भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन, कोयले को जलाना और भोजन का वासी होना, यह रासायनिक परिवर्तन है। अब प्रश्न 2 है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच 2 अंतर बताइए। तो पहला अंतर है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है।
और दूसरा अंतर है कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि सभी पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3 कि मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर है मोमबत्ती के जलने के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।